हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आजिन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में लोगों ने दिखाई जागरूकता। जगह जगह पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा का दिया संदेश। 2 माह के अंतराल के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन के कार्यालय खुले, लौटी रौनक। अध्यक्ष ने संभाली कुर्सी। शंकोसाई में ज्वेलर्स पर फायरिंग करने वाले दोनों अपराधी पकड़ाए। अनैतिक संबंध को लेकर चली गोलियां। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अशोक कुमार दास पहुंचे चांडिल डैम। पिलर में आई दरारों का किया निरीक्षण। और बिरसा नगर में एक घर में लगी आग, कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलकर राख। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला वन विभाग की ओर से वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घोड़ाबांधा स्थित वन विभाग के पार्क में उपायुक्त सूरज कुमार ने भी पौधारोपण करते हुए पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला वन विभाग की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन घोड़ाबांधा स्थित वन विभाग पार्क में किया गया, जहां विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ जिले के उपायुक्त तथा वरीय पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए इस बार यहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। मौके पर सीआरपीएफ डीआईजी, वन विभाग के आरसीएफ, जिले के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत जिले के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए। सभी ने परिसर में छायादार पौधों का रोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश सभी को दिया। मौके पर मौजूद जिले के उपायुक्त ने कहा कि धरती का पर्यावरण असंतुलित केवल हम आम लोगों की आदतों के कारण हुआ है। इस कारण से कहीं बाढ़, कहीं सूखा, बेमौसम बरसात और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। पर्यावरण दिवस के मौके पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि इसके संरक्षण के लिए हमें जितनी भी कोशिश करनी पड़े वो हम करें। विश्व पर्यावरण दिवस पे पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के वासियों को, पूरे झारखंड के वासियों को, पूरे देश के वासियों को एवं समस्त विश्व के नागरिकों को मैं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सबों से आग्रह करता हूं कि इस पर्यावरण दिवस पे हम लोग संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जितनी भी कोशिशें होंगी वो कोशिशें करेंगे। पर्यावरण असंतुलन का नतीजा ही है कि हम लोग अनेक समस्याओं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, असमय बरसात, सूखे, बाढ़, भूकंप इत्यादि का लगातार सामना कर रहे हैं। तो हम लोग सभी की कोशिशें होनी चाहिए कि हमारी जो दैनिक आदतें हैं, दिनचर्या की आदतें हैं, उनमें भी ऐसा बदलाव करें कि हम लोग पर्यावरण को संतुलित रख सकें। स्पेशली कोरोना काल में आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि इस पर्यावरण दिवस पे जो हमारे निरीह पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो सभी लोग अपने स्तर से इसकी कोशिश करें कि अपने घर के बाहर एक मिट्टी का प्याला रखें जिसमें पानी या दाना रखें, जिससे कि पक्षियों को वो दाना मिल सके। कोरोना काल के 2 महीने के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन के कार्यालय अब खुल गए हैं और एक बार फिर से रौनक लौट आई है। यूनियन अध्यक्ष टुन्नू चौधरी ने कहा कि 2 महीनों तक सिर्फ कार्यालय बंद थे, मगर सभी कार्य ऑनलाइन जारी थे। कोरोना काल में बंद होने के बाद करीब 2 माह के अंतराल के बाद विश्व के सबसे बड़े मजदूर यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन का कार्यालय खुल गया और एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। यूनियन के अध्यक्ष टुन्नू चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों ने कार्यालय पहुंचकर अपने कामकाज को संभाला। हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरान सिर्फ कार्यालय को एहतियातन बंद रखा गया था, पर हर कार्य ऑनलाइन जारी थे। उन्होंने कोरोना की चपेट में आए हर टाटा स्टील कर्मी और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
भारत सरकार का सर्कुलर था, स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर था, एक तरह से लॉकडाउन भी है और हमारा ऑफिस बेरर 4-5 ऑफिस बेरर कोविड पॉजिटिव हो गया, स्वयं मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, मेरा स्टाफ कोविड पॉजिटिव हो गया, 3-4 स्टाफ कोविड पॉजिटिव हुए, मेरा स्टाफ का बच्चा कोविड पॉजिटिव होकर मर भी गया। तो ये सब कारण यूनियन को बंद करना पड़ा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कुछ बहाली निकला था जिसके चलते अदर स्टेट से भी लोग आते थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो एक्स एम्प्लॉय थे अपने बच्चे के काम के लिए। तो हम लोग सब काम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनियन बंद रहने के चलते कोई आपके प्रॉब्लम, अध्यक्ष बनने के बाद क्या अब फिलहाल इतना बंदी हुआ 2 महीना, क्या गति दे पाइए काम में जितना पहले था? गति रुका ही नहीं है। हम लोग बंद किए हैं यूनियन, तो घर से काम किए हैं, कोरोना को देखते हुए बिल्डिंग खाली बंद हुआ है। 5 जून सन 1947 को पर्यावरण के संरक्षण को लेकर इस दिन की शुरुआत की गई थी, जिसे आज भी विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन लोग पर्यावरण की रक्षा की शपथ लेते हैं और पौधारोपण किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को पर्यावरण के संरक्षण को लेकर शुरुआत की गई थी। तब से लेकर आज तक 5 जून को इस दिवस को मनाया जाता है। आज के दिन पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश और दुनिया में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं और उन पेड़ों का संरक्षण करने का संकल्प लिया जाता है। बावजूद इसके हर साल विकास के नाम पर लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। इस साल भी आज के दिन देश भर में पेड़ लगाकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया। झारखंड के जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी और सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के अलावा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि प्रकृति का संरक्षण वर्तमान समय में अनिवार्य है। पेड़ लगाकर ही प्रकृति में हो रहे बदलाव को समाप्त किया जा सकता है। राम रेखा जी के स्मृति में है, जिनका देहांत इस कोविड संक्रमण के द्वितीय कार्यकाल में कोविड से हुआ। एक मिनट, इसको हटाओ, एक मिनट, इसको हटाओ। मानगो शंकोसाई में ज्वेलर अजय कुमार वर्मा पर हुई गोली चालन की घटना का 24 घंटों के भीतर ही जिला पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 अपराध कर्मियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। घटना के पीछे रंगदारी नहीं बल्कि गोली चलाने वाले की बहन के साथ पीड़ित के अनैतिक संबंध उजागर हुए हैं। जमशेदपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उलीडी थाना अंतर्गत शंकोसाई निवासी अजय कुमार वर्मा पर गोली चालन मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने दोनों के पास से एक देसी कट्टा, एक स्कूटी, एक मोबाइल और एक हेलमेट बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों अपराध कर्मियों के नाम अनीश कुमार थापा उर्फ राजा थापा एवं अभिनंदन साव बताया जाता है। जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि राजा के घर पर अजय कुमार वर्मा का आना जाना था और उसकी बहन के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। राजा थापा द्वारा कई बार उसको लेकर विरोध भी जताया गया था। दिनांक 3 तारीख को 3 जून को जो ओलीडी थाना अंतर्गत जगह पे गोली चलाने का घटना हुई थी, जिसमें अजय कुमार वर्मा नामक व्यक्ति हैं, 28 वर्ष का, उनको चेहरा में गोली लगा। उनके द्वारा जो है थाना दर्ज कराया कि हम कहीं गए हुए थे, जिसमें हमारे इलाके में 2 आदमी आके हमारे ऊपर गोली चला दी। इसमें पूरे घटनाक्रम में हम लोग एक अनुसंधान टीम हम लोग SIT गठन किया था। उसी के द्वारा इसमें अच्छे अनुसंधान करते हुए और जिसमें शामिल अपराधी 2 अपराधी, एक अनिश कुमार थापा उर्फ राजा थापा 22 वर्ष का है और अभिनंदन साहब करीब 20 वर्ष का है। जल संसाधन विभाग चांडिल के मुख्य अभियंता अशोक कुमार द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार चांडिल डैम पहुंचे और उन्होंने डैम के पिलर में आई हुई दरार का निरीक्षण किया। इस मौके पर कार्यकारी अभियंता भी मौजूद थे। जल संसाधन विभाग के चांडिल कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता अशोक कुमार दास सरायकेला खसपा स्थित चांडिल डैम पहुंचे। पदभार ग्रहण करने के बाद उनका ये पहला दौरा है। मुख्य अभियंता ने नौका विहार स्थल में बन रहे बोल्डर क्रेटिंग और पिचिंग निर्माण कार्य की जानकारी ली। इसके अलावा मुख्य अभियंता ने चांडिल डैम के पिलर में आई दरार एवं 2.5 करोड़ की लागत से चांडिल डैम पुल की मरम्मती कार्य को देखा। उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। डैम नौका विहार स्थल में निरीक्षण के दौरान ईचागढ़ की विधायक सविता महतो ने किसानों के गर्मा धान की फसल को लेकर तत्काल चांडिल डैम के 2 फाटक को खोलने की मांग की। उन्होंने चांडिल डैम के नौका विहार स्थल पर रेलिंग निर्माण की बात कही ताकि कोई भी पर्यटक हादसा के शिकार न हो सके। नामलोंग विभाग के चीफ इंजीनियर साहब
एसी साहब और एग्जीक्यूटिव साहब को चांडिल डैम से वर्तमान समय में जो तूफान आया, जिसके कारण डैम के ऊपरी छोर में किसानों द्वारा जो गर्मा धान का खेती किया है, जिसको डूबने की कगार पर है, हम लोग ने कहा है कि उसको जल्द से जल्द डैम का पानी को निकासी करके किसान का फसल को बचाया जाए। बीती रात बिरसा नगर जोन नंबर 2 में एक घर में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि लोग आग बुझाने का प्रयास करते, आग ने विकराल रूप धारण करते हुए पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। बीती रात बिरसा नगर जोन नंबर 2 में अजय दास के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। जिस समय आग लगी उस समय अजय दास अपने घर पर नहीं थे, वे अपने पिता को देखने दूसरी जगह पर गए हुए थे। अजय दास बिरसा नगर में ही भाड़ा में कहीं और रहते हैं। आग इतनी तेज़ी से बढ़ी कि अगल बगल वाले और पड़ोसी जब तक कि आग पर काबू पाने की कोशिश करते, देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। नहीं, यहाँ पे मैं शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गया हूँ आग। आप कहाँ रहते हैं? हम गए हुए थे 3 नंबर जोन मेरे पिताजी को देखने के लिए। क्या हो गया आपका? पिताजी को पैरालिसिस मारा हुआ है। अच्छा। तो उनको देखने गए थे, तो इधर बाद में मेरे को फ़ोन किया तो सुनने में आ रहा है कि घर में आग लग गया है पूरा। क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो सबे हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। उधर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों के बीच पौधों का वितरण किया गया। इनके प्रमुख सुनील आनंद ने बताया कि इनमें से ज़्यादातर पौधे औषधि गुण वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से लोगों के बीच निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण किया गया। संस्था के प्रमुख सुनील आनंद ने कहा, जब तक हम पेड़ पौधों एवं जीव जंतु को अपने परिवार का सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। और उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो सब पौधा घर में, सब पौधा मैदानी, सबका अपना अपना जगह स्थान, और जितने भी जीव जंतु, जितना भी पेड़ पौधा है, सबका अपना एक स्थान है। उस जगह पे ही अगर उसका लगाया जाए तो सही उसका प्रोग्रेस भी होता है और समाज को भी उससे फायदा मिलता है। देख लो, यूकेलिप्टस एक एग्जाम्पल में दिए हैं। अब सोचिए छोटा मोटा एक एग्जाम्पल, अब एक घर के सामने हम अगर बबूल का पौधा लगा दे तो डेली पैर में कांटा गड़ेगा। उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान रेगिस्तानी जगह में है, पहाड़ी जगह में है। तो ये सब चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पर्यावरण के प्रति अगर सरकार काम करती है तो तभी समाज का एक अच्छा सर्वांगीण विकास हो सकता है, पर्यावरण ठीक रह सकता है। ब्रह्म कुमारी कदमा केंद्र में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्र की संचालिका मंजू बहन ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ लोगों को अपने दिलो दिमाग से नकारात्मकता को भी निकाल बाहर करना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ब्रह्म कुमारी कदमा केंद्र में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया, साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण की रक्षा की महत्ता को भी समझाया गया। इस मौके पर केंद्र के संचालिका मंजू बहन ने कहा कि सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि हमें अपने दिलो दिमाग से नकारात्मक भावों को भी बाहर निकालना होगा। आज हम प्रकृति को बचाएंगे तो हम जीवन को बचा सकते हैं, लेकिन प्रकृति को बचाना सिर्फ पेड़ पौधे के द्वारा नहीं, लेकिन हम बाहर के जैसे प्रदूषण फैले हुए हैं, हमारे अंदर में भी बहुत सारे मानसिक रूप से प्रदूषण है, निगेटिविटी है। तो जब हमारा मन के विचार हर एक चीज़ पर पड़ता है तो हम प्रकृति की रक्षा करने के साथ साथ पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ हम मन से भी उनको बहुत रोज शुभ भावना और शुभकामना दें। आज हम अपने आप से प्यार नहीं करते, इसलिए प्रकृति से भी हम दूर हो गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मारवाड़ी सम्मेलन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा समाज सेवा में एक नई पहचान बनाई गई है। इस कोरोना काल में भी मानव सेवा में वे अव्वल नजर आए। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया। आज
प्राण दिवस के शुभ अवसर पे जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा एक बृहत कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जिला की भिन्न शाखाएं भी अपने अपने क्षेत्रों में ये कार्य कर रही है। जैसे मानगो शाखा में हो रहा है, गोलमुड़ी शाखा में हो रहा है, भागवत शाखा कर रही है, सांस्कृतिक शाखा कर रही है। जिला के द्वारा इस टाटा वर्कर्स यूनियन के गेस्ट हाउस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। झारखंड आंदोलनकारी गोलक बिहारी मांझी को उनकी 6वीं पुण्यतिथि के मौके पर चांडिल में याद किया गया एवं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल स्थित मानिकुई में झारखंड आंदोलनकारी गोलक बिहारी मांझी को लोगों ने उनकी 6ठी पुण्यतिथि पर याद किया। मानिकुई स्थित स्वर्गीय गोलक बिहारी मांझी की प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक एवं संगठनों के लोगों ने माल्यार्पण कर उनको नमन किया तथा श्रद्धांजलि अर्पित की तथा इनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। बिहारी मांझी जी झारखंड आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका के रूप में इस क्षेत्र से आंदोलन किए थे। आज उसका चले जाने से पूरा झारखंड के झारखंडी लोग इसको आज याद करते हैं, मिस करते हैं कि हमारे बीच आज बहुत अल्प समय में छोड़ के चले गए हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333।
online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.